हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक विशार का। विशार का वीर मिलते नहीं, खोजे जाते हैं। और वीरों को खोजने का सबसे सरल और सही उपाय है प्रतियोगिता, जिसके कठिन चरणों को पार करने वाला वीर कहलाता है। लेकिन वीरों की इस खोज में कभी कभी कोई महावीर भी मिल जाता है, जैसे विकास नगर को कभी भोकाल मिला था। वर्षों बाद आज इतिहास स्वयं को फिर दोहराने वाला था। आज की प्रतियोगिता में भी शायद विकास नगर को एक महाबली मिलने जा रहा था, उस योद्धा के रूप में जो वेश से तो सन्यासी था, लेकिन गजब का लड़ाका और बेमिसाल फुर्ती का जीता जागता उदाहरण था। अवश्य अभ्यास की भीषण आग में स्वयं को वर्षों तबाह कर विलक्षण युद्ध कौशल और शक्ति का अद्भुत भंडार पाया होगा उसने, जिसके बल पर वहाँ आयोजित प्रतियोगिता के हर चरण को ऐसे पार करता चला गया था वह, जैसे हनुमान ने समुद्र पार कर लिया था। प्रतियोगिता के हर चरण को पार और अपने सभी प्रतिद्वंदियों को परास्त करके वह सन्यासी योद्धा इस समय गर्व से सीना ताने बीच मैदान में खड़ा था। तुम्हारे युद्ध कौशल और साहस ने सिद्ध कर दिया है कि तुम हमारे राज्य के सर्वश्रेष्ठ वीर हो। हम तुम्हें राज्य का सेना प्रमुख पद देने का वचन देकर इस प्रतियोगिता को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। नहीं, ये प्रतियोगिता अभी समाप्त नहीं हुई है महारानी, क्योंकि ये तो तब समाप्त होगी जब मैं स्वयं को मात्र विकास नगर का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा वीर सिद्ध कर दूंगा। और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं इस प्रतियोगिता स्थल पर महाबली भोकाल से युद्ध लड़कर उसे परास्त नहीं कर देता। महाबली भोकाल को पराजित करने का उद्देश्य लेकर ही यहाँ आया था मैं, और साथ ही ये प्रतिज्ञा करके आया था कि अगर मैं भोकाल को परास्त न कर सका तो इसी समुद्र में कूदकर जल समाधि ले लूँगा। प्रतियोगिता स्थल पर सन्नाटा व्याप्त कर दिया सन्यासी योद्धा की उस घोषणा ने। भोकाल की गंभीर आवाज़ न तोड़ा वह सन्नाटा। मैंने स्वयं को प्रतियोगिताओं से अलग रखा हुआ है मित्र। मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, इसलिए उचित यही है कि तुम अपनी हट त्याग कर अपना पुरस्कार प्राप्त करो। मैं यहाँ पुरस्कार लेने नहीं, अपनी प्रतिज्ञा निभाने आया हूँ, जिसे अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो निश्चित है मेरी जल समाधि। ओह! सन्यासी योद्धा की बातों ने भोकाल को पशुपेश में डाल दिया। अंततः उसे मैदान में आना ही पड़ा। सन्यासी योद्धा से युद्ध लड़े। समलो टनाक। मेरी नहीं, अपनी चिंता करो भोकाल, क्योंकि टन मेरी तलवार की धार से तुम अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। टनाक। सचमुच उसी क्षणों में भोकाल पर भारी पड़ी सन्यासी की तलवार। खच। उसका साहस, उसका युद्ध कौशल और उसके शरीर की विद्युत सी तेजी। टनाक। ओ! सन्यासी योद्धा के उस भीषण प्रहार ने भोकाल के हाथों से उसकी तलवार छुड़ा दी और रोक दी देखने वालों की सांसें। सभी के चेहरे पर घोर आश्चर्य के भाव थे, जबकि हार के बाद भी भोकाल के चेहरे पर विराजमान था परम संतोष। मैं पराजित हुआ। तुमने सिद्ध कर दिखाया कि वास्तव में तुम मुझसे भी बड़े वीर हो। मुझे ये मानने में तनिक भी संकोच नहीं है कि आज विकास नगर को भोकाल से भी बड़ा वीर मिल गया। युद्ध कला के एक एक पक्ष का ज्ञाता हूँ मैं भोकाल, इसलिए ये अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर अपने सामने वाले को जिताना है तो कैसे उसके वीरों को अपने पर हावी करना चाहिए और कैसे उसके वार पर अपनी तलवार छोड़ देनी चाहिए। क्या मतलब? मैं मूर्ख नहीं हूँ भोकाल। मेरी जल समाधि रोकने के लिए तुमने जानबूझकर अपनी पराजय का वर्ण किया है। वास्तविकता यह है कि तुम्हारी युद्ध शैली, तुम्हारे साहस और पराक्रम पर विजय पाना ब्रह्मांड के किसी योद्धा के लिए संभव ही नहीं है। मैं भी तुम पर विजय नहीं पा सकता, इसलिए मेरे पास अपनी प्रतिज्ञा की लाज रखने का एकमात्र साधन है कि मैं ले लूँ जल समाधि। छपाक। किसी के कुछ समझने से पहले ही उस सन्यासी योद्धा ने छलांग लगा दी और समुद्र की गहराइयों में खो गया। एक वीर का जीवन बचाने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन शायद विधाता को यही स्वीकार था। एक वीर योद्धा के दुखद अंत को देखने वाली भोकाल की आंखें दुख से भरी हुई थीं, जबकि किसी की आंखों में दुख के साथ साथ क्रोध का दहकता लावा भी नजर आ रहा था। पदम भोकाल को पराजित करने का अपना प्रण न निभा सका, लेकिन जल समाधि की जो प्रतिज्ञा वह मेरे सामने लेकर गया था उसे उसने अवश्य पूरा कर दिया। छदम। छदम के बारे में जानने के लिए बड़े भोकाल की पूर्व प्रकाशित कॉमिक छदम। छदम के पश्चात अब मुझे अपने एक और प्रिय शिष्य पदम को खोना पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं पदम को खोना सहन नहीं कर सकती। मैं उसे बचाऊंगी। अपने दिव्य ज्ञान से समुद्र की गहराइयों को चीर कर मैं पदम को वापस लाऊंगी और सारे समुद्र को क्रोध से भभकती
गुरु माता तेजस्विनी ने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय कर दी और सारे समुद्र को छानना आरंभ कर दिया। लेकिन मीलों लंबे रास्ते और सैकड़ों योजन समुद्र की गहराई को पार करके जब तक वह दिव्य दृष्टि पदम तक पहुंच पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओ नहीं, पदम को तो एक विशाल शार्का मछली ने निगल लिया। उफ, शार्का मछली के पेट में जाकर उसका बचना असंभव है। भोकाल के कारण मुझे अपना दूसरा शिष्य भी खोना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। उसकी आंखों का बरसता क्रोध उन किरणों के रूप में आंखों से बाहर निकला, जो जल्द ही समुद्र की गहराई में उस बड़ी शार्का के का पेट फाड़ती नजर आई। लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। ओह, शार्का का पाचन तंत्र पदम को लगभग पूरी तरह गलाकर शार्का के शरीर में मिला चुका है। उफ, इतनी आसानी से ये शार्का मेरे शिष्य नहीं छीन सकती। इसे मेरा शिष्य लौटाना होगा अपने भ्रूण से। मेरी दिव्य शक्ति इस भ्रूण से मेरे शिष्य को एक नए रूप में जन्म देगी और उस रूप में भरी होगी शार्का की सभी शक्तियाँ। समुद्र जिसकी अथाह गहराई को कभी कभी नापने का प्रयास करते हैं वे मछुआरे जो मछलियाँ पकड़कर अपनी जीविका चलाते हैं। जाल लेकर जल्दी आ शामू, आज हमें समुद्र में काफ़ी दूर तक जाना है। आया भैया आया। मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में दूर तक जाने की सोचते हुए मछुआरे नहीं जानते थे कि आज उन्हें मछलियों के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आज जो प्रचंड लहर तेज़ी से किनारे की तरफ बढ़ती आ रही थी उसके साथ ही उन तक पहुँचने वाली थी मछलियाँ। ये अलग बात थी कि किनारे पर पहुँचने वाली मछलियाँ वे नहीं थीं मनुष्य जिनका शिकार करता है, बल्कि वे थीं जो मनुष्य का शिकार करती हैं। शार्का मछलियाँ, इतनी सारी शार्का मछलियाँ ये किनारे पर क्या करने आई हैं? इतना भी नहीं मालूम मूर्ख, ये शिकार करने आई हैं और इस समय शिकार के रूप में सिर्फ हम ही सामने हैं, इसलिए इनसे बचना है तो भागो। भागें? लेकिन कहाँ? इन शार्का मछलियों ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है। ओह, मछुआरे चारों तरफ से उन मछलियों से घिर गए थे जिनके खुले जबड़े बता रहे थे कि जिन मछुआरों ने ज़िंदगी भर मछलियों का शिकार किया था वे आज खुद मछलियों का शिकार बन होने जा रहे थे। कड़च कड़च। और ऐसा अब किसी भी क्षण हो सकता था अगर वहाँ ना पहुँचते मछलियों के भयानक जबड़ों को कसने वाले वे यंत्र खटाखट, और ना पहुँचता महाबली भोकाल। जल्दी हट वहाँ से। प्रहारा से निकले वे शिकंजे ज़्यादा समय तक उन मछलियों के भयानक जबड़ों को कैसे कसे नहीं रख सकते। ये मछलियाँ तो समुद्र की गहराई में रहकर अपना शिकार करती हैं, आज ये किनारे पर कैसे आ गई? और ये किनारे पर इतने अच्छे ढंग से चल फिर कैसे पा रही हैं? क्या कारण है इसका? ओह, उन्होंने प्रहारा के बंधनों को तोड़ डाला। अब इन्हें शीघ्र ही समाप्त करना होगा, वरना ये मुझे समाप्त कर सकती हैं। प्रहारा से बने उस अस्त्र ने दो मछलियों की गर्दनें काट दी। ठीक उसी समय दो मछुआरों की गर्दन उनके धड़ से अलग हो गई। उधर भोकाल ने बाकी बची दो शार्काओं का पेट फाड़ा और इधर बाकी बचे दो मछुआरों के पेट को चीर गया वह हथियार। भोकाल पलटा तो हैरत से उसकी आंखें फट गई। अरे, कुछ क्षण पहले तो ये मछुआरे सही सलामत थे, किसने मार डाला इन्हें? अपने साथियों की हत्याओं का हिसाब बराबर करने के लिए मैंने इन्हें मार डाला। और मैं हूँ विशार्का, जिसका जन्म समुद्र की गहराइयों में हुआ है। फड़ाक! उफ! भीषण था वह प्रहार। भोकाल की हालत बता रही थी उसने अपने जीवन में न कभी ऐसा प्रहार झेला था। पड़ाक! ओह! और न ऐसी तेजी देखी थी। उफ, अगर मैंने अपने स्थान से हटने में एक क्षण के 1000वें हिस्से जितनी भी देर की होती तो मेरा भी वही हाल होता जैसा उस विशाल पेड़ का हुआ है। अद्भुत शक्ति है इसके भयानक जबड़े में, कड़ाच! और अनोखी ताकत व तेजी भरी हुई है उसके शरीर में। प्रहारा में एक मजबूत पकड़ बनाकर इसे उसमें जकड़ना होगा। भोकाल की सोच के हिसाब से प्रहारा की वह जकड़ अत्यधिक मजबूत थी, लेकिन विशारका ने उसे रेत का ढेर साबित कर दिया। ओह, प्रहारा की शक्ति को भी उसने छिन्न भिन्न कर दिया। ओह, तुझे समाप्त करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है भोकाल, परंतु पहले मैं तेरी हर शक्ति को पराजित करूंगा। उफ, ये अपने आप को शार्काओं का साथी बता रहा है, लेकिन ना मात्र मनुष्यों की तरह बोल रहा है बल्कि मुझसे इस ढंग से बात कर रहा है जैसे इसकी मेरे साथ कोई पुरानी शत्रुता है। मुझे ये सब जानना है और ऐसा मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं इसे दिखा दूँ कि यही क्या, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मेरे आगे कुछ भी नहीं है। जब मैं पुकारूंगा भोकाल, भोकाल पुकार कर भोकाल ने प्राप्त कर ली थी वह प्रलंकारी शक्ति जो विश्व की हर शक्ति पर भारी पड़ने में सक्षम थी। लेकिन आश्चर्य, आज विचार का नामक उस शक्ति के सामने न सिर्फ व्यर्थ हो गई वह शक्ति, बल्कि पानी मांगती भी नजर आई। ओह, महागुरु भोकाल की प्रलंकारी तलवार ने उसे काटा नहीं,
शारीरिक शक्ति का इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। था निश्चय ही उसका शरीर वज्र से भी मजबूत है, लेकिन फिर भी उस शरीर को नष्ट होना ही होगा, क्योंकि मैं उसे नष्ट करने के लिए प्रयोग करने जा रहा हूँ ज्वाला शक्ति। भोकाल की तलवार से एक बार जो ज्वाला शक्ति छूटी तो कुछ क्षणों तक वह ज्वाला शक्ति के सिवा कुछ नज़र नहीं आया, और फिर जब ज्वाला शक्ति छटी तो सामने नज़र आया वह जिसे देखने की उम्मीद भोकाल ने सपने में भी नहीं की थी। ज्वाला शक्ति के वार के पश्चात भी सही सलामत है विशारका। हा 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 हा। इन बचकानी शक्तियों से विशारका का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जबकि विशारका की शक्तियाँ तुझे कुछ ही क्षणों में समाप्त कर डालेंगी। भड़ाक! विशारका के इस बार ने भोकाल की आंखों के सामने तारे नचा दिए। अब अपने पैरों पर न उठ पाया भोकाल। बस तेरे जीवन का अब एक क्षण ही बाकी है भोकाल, क्योंकि मुझे एक क्षण ही लगेगा तुझे उठाकर अपने उन साथियों के बीच फेंकने में जो बड़ी देर से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मैं तुम्हें फेंकूं और कब वे तेरे नर्म नर्म मांस का आनंद लेकर अपनी सुबह का आरंभ कर सकें। दर्जनों शारका मछलियाँ बेहाल भोकाल की तरफ पलटी और उसे झंझोड़ने लगीं। तुरंत ही पानी में मिलने लगी भोकाल के खून की लाली, जिसे देखकर विशारका ने लगाया एक वहशी ठहाका। हा 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 हा। मेरे साथियों का आहार बनकर भोकाल सदा के लिए समाप्त होने जा रहा है। यह सूचना तुरंत ही पहुंचनी चाहिए उस तक जिसके प्रताप से आज मैं विशारका के रूप में जीवित हूँ। तेजी से उठ गया विशारका के कदम। शीघ्र ही प्रतिशोध की आग में जलती उस महिला के सामने रुके। भोकाल को मैंने समाप्त कर दिया है गुरु माता। शारका मछलियों का आहार बन चुका है वे। ऐसा नहीं हुआ है विशारका। भोकाल ने तुझे मूर्ख बनाने की चाल चली थी, जिसमें वह 100% सफल हुआ। क्या मतलब? मेरी शक्ति से निर्मित यह दर्पण देख विशारका, सारा मतलब स्वयं ही समझ जाएगा। ओ नहीं, नहीं, जो दिख रहा है उसे झुठलाने का प्रयास मत कर विशारका। भोकाल जब तुझे अपनी किसी भी शक्ति से समाप्त नहीं कर पाया तो उसने शक्ति से काम लेना छोड़कर बुद्धि से काम लिया, और तुझसे छुटकारा पाने के लिए तुझे अपनी तरफ से लापरवाह कर दिया। शीघ्र ही तेरा अंत करने वापस लौटेगा भोकाल। ऐसा नहीं होगा। भोकाल विशारका जैसे अपराजय महाबली को कभी पराजित नहीं कर सकता। कर सकता है यदि वह सूर्यकांत मणि हासिल कर ले। इधर भोकाल, विशारका जैसी विनाशकारी शक्ति को समाप्त करने का उपाय मुझे पता करना होगा। इसके लिए मुझे तिलिस्मा की सहायता लेनी होगी। तिलिस्मा, फूचांग का तिलिस्म तोड़ने के पश्चात उपाय स्वरूप प्राप्त हुआ। वह अद्भुत और विलक्षण महल, जिसकी चमत्कारी आंखों से ब्रह्मांड का कोई कोना छिपा नहीं है, तो फिर कहाँ छिपा रह सकता था विशारका को समाप्त करने का उपाय, जिसका नाम था सूर्यकांत मणि। सूर्य नामक एक ऐसे सुप्त ज्वालामुखी के केंद्र में स्थित है जो कभी भी फट सकता है। उस ज्वालामुखी के गर्भ में जो दैगता लावा विचर रहा है, उसमें अगर विशाल पर्वत भी डाला जाए तो वह एक क्षण से पहले ही पिघलकर लावे का हिस्सा बन जाएगा। मान लीजिए कोई इस तापमान को सहकर सूर्यकांत मणि तक पहुंच भी जाए तो भी उसे प्राप्त करना असंभव है। सूर्यकांत मणि को जो भी वस्तु छुएगी वह तुरंत भस्म हो जाएगी। ओह, ऐसा है तो मैं उस ज्वालामुखी में प्रवेश करके सूर्यकांत मणि कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? चंद्रकांत मणि के साथ। ये वो मणि है जो अत्यधिक शीतलता का प्रतीक है। इसी मणि के कारण हिम प्रदेश सदा हिम से ढका रहता है। अगर तुम चंद्रकांत मणि को हासिल कर लो तो उसको धारण करके तुम न मात्र आसानी से सूर्य ज्वालामुखी में प्रवेश कर सकते हो, बल्कि सूर्यकांत मणि को भी बेहिचक धारण कर सकते हो। जब तक चंद्रकांत मणि तुम्हारे पास रहेगी, उसकी शीतलता सूर्यकांत मणि की उष्णता को समाप्त करती रहेगी। ये चंद्रकांत मणि मुझे कहाँ मिलेगी? हिम प्रदेश में स्थित इस पर्वत के मध्य में। हिम प्रदेश में स्थित मणि के आकार का ये विशाल हिम पर्वत, जिस तक मुझे अतिशीघ्र पहुंचना है और उस पर करना है अपनी तलवार में बसी ज्वाला शक्ति का भीषण प्रहार, ताकि ये मणि आकार का विशाल पर्वत दो हिस्सों में बढ़ जाए और मैं उसके मध्य में रखी चंद्रकांत मणि को प्राप्त कर सकूं। उफ, किट 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 किट। इस मणि को हाथ में उठाने से मुझे अत्यधिक ठंड लग रही है, परंतु फिर भी मुझे यह ठंड सहनी होगी, क्योंकि उसे सहकर ही मैं प्राप्त कर सकता हूँ वह सूर्यकांत मणि, जो इस सूर्य ज्वालामुखी के घर में स्थित है। सूर्यकांत मणि प्राप्त करने भोकाल सूर्य ज्वालामुखी तक पहुंच गया, लेकिन ज्वालामुखी के मुहाने पर पांव रखते ही उसे मालूम पड़ गया कि अगर वह वहाँ सूर्यकांत मणि प्राप्त करने का निश्चय करके आया था तो उसे रोकने का निश्चय करके आया था। विशारका, ओह, मैं जानता था तू यहाँ अवश्य आएगा, लेकिन ये नहीं जानता था कि तू इस चंद्रकांत मणि को लेकर सूर्यकांत मणि प्राप्त करने की पूरी तैयारी करके आएगा। अब तो तुझसे पहले इस मणि को ठिकाने लगाना होगा। ओ, तेरे लिए अच्छा है दुष्ट कि तू चंद्रकांत मणि से दूर रहे, और तेरे लिए अच्छा यह है कीड़े कि तू विशारका से दूर रहे। ओ! भोकाल को उस प्रचंड वार से दूर उछालकर
विशारका ने चंद्रकांत मणि उठा ली। ये मणि सूर्यकांत मणि तक पहुंचने का आसान रास्ता है। मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस रास्ते को सदा के लिए बंद कर दूं, और उसके लिए मुझे इस मणि को पहुंचाना हुआ ऐसी जगह पर जहां से इसे कोई भी प्राप्त ना कर सके। और जानता है भोकाल वो जगह कौन सी है? मेरा पेट। क्रप। अपना विशाल मुंह पूरा खोलकर चंद्रकांत मणि को गड़प गया विशारका। लेकिन वह अपना मुंह बंद कर पाता उससे पहले ही भोकाल ने ले लिया वह हैरत अंगेज निर्णय। अब मेरे पास सूर्यकांत मणि प्राप्त करने का इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। दूसरे ही क्षण भोकाल ने विशारका के खुले मुंह में छलांग लगा दी। भोकाल चंद्रकांत मणि पाने के लिए उस मुंह में प्रवेश कर गया जो साक्षात काल का मुंह था। भोकाल के कूदने से लगे धक्के ने विशारका का संतुलन बिगाड़ दिया। कुछ ही पलों बाद वह छपाक से गिरा उस खौलते लावे में। लेकिन आज शर्मसार हो गया था उस लावे का भीषण तापमान, उसके सामने जिसका सारा शरीर अभेद्य था, और वह ज्वालामुखी की गहराइयों में गिरता चला गया। कुछ ही पलों बाद वह छपाक से गिरा उस खौलते लावे में। अपने अत्यधिक तापमान से जिसमें हर वस्तु को पिघला कर उसे अपना हिस्सा बना लेने का गौरव प्राप्त था, लेकिन आज शर्मसार हो गया था उस लावे का भीषण तापमान, उसके सामने जिसका सारा शरीर अभेद्य था। ऊपर से वह किसी भी तापमान, किसी भी प्रहार को सह लेने में सक्षम था, लेकिन जैसा वह बाहर से था वैसा अंदर से न था। और इसका प्रमाण थी उसके कंठ से निकलने वाली तेज चीखें और चेहरे पर कत्थक करती पीड़ा। उफ! चंद्रकांत मणि की शीतलता मेरे अंदर के शरीर के प्रत्येक अंग को सुन्न किए दे रही है। उस मणि ने मेरे शरीर में जो हलचल मचा रखी है उसे मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं उस मणि को शीघ्र ही बाहर उगल दूँ। चीख के साथ उसने अपने शरीर के पदार्थों को बाहर उगलना शुरू कर दिया। उसकी भयानक उथल पुथल ने उस सुप्त ज्वालामुखी को भी लावा उगलने के लिए विवश कर दिया। एक गगनभेदी विस्फोट के साथ सैकड़ों वर्षों से सोया सूर्य ज्वालामुखी फट पड़ा। लावे के साथ साथ ही ज्वालामुखी ने विशारका को भी बाहर फेंक दिया। भड़ाक! लेकिन अभी भी बहुत कुछ ज्वालामुखी में मौजूद था। जैसे चारों तरफ फैला ढेरों खौलता लावा, और लावे में अपनी तैराकी के जौहर दिखाता भोकाल, जिसका हाड़ मांस का बना शरीर न सिर्फ लावे को भीषण तापमान में सही सलामत था, बल्कि विलक्षण सूर्यकांत मणि के ताप को भी सह रहा था। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे अपने दूसरे हाथ में धारण कर रखी थी। चंद्रकांत मणि के हाथ से निकल जाने के पश्चात तो मुझे एक बार लगा कि अब मैं ना तो चंद्रकांत मणि प्राप्त कर पाऊंगा और ना सूर्यकांत मणि लेने के लिए कभी ज्वालामुखी में प्रवेश कर पाऊंगा। लेकिन तभी मेरे मस्तिष्क में कौंधा कि अगर मैं विशारका के अवैध शरीर में प्रवेश करके और उसे लेकर ज्वालामुखी में प्रवेश कर जाऊँ तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस तरह मैं आराम से ज्वालामुखी में तो पहुँच ही जाऊँगा, साथ ही विशारका के पेट से चंद्रकांत मणि भी हासिल कर लूँगा और फिर बाहर आने का प्रयत्न करूँगा। परंतु मुझे प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि उससे पहले ही विशारका ने अपने शरीर के पदार्थों के साथ मुझे भी बाहर उगल दिया। चंद्रकांत मणि तो मैं उसके पेट में ही अपने अधिकार में कर चुका था। इसलिए जब मैं विशारका के मुख से होकर लावे में गिरा तो न मेरा उस समय कोई अहित हुआ और ना तो तब कुछ बिगड़ा जब मैंने सूर्यकांत मणि को अपने हाथ में उठाया। अब मुझे तुरंत इस ज्वालामुखी से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि सूर्यकांत मणि के रूप में मैंने प्राप्त कर ली है विशारका की मृत्यु। ज्वालामुखी के अंदर खौलते लावे में तैरता भोकाल जल्दी ही बाहर नजर आ रहा था। अब मुझे ये सोचना है कि इस मृत्यु को शैतान तक कैसे पहुंचाया जाए, जिसका नाम है विशारका। शाबाश विशारका, शाबाश! तुमने आज मात्र भोकाल को ही नहीं, उसके जीवन को भी परास्त कर दिया। मुझे गर्व है तुम पर। मुझे गुरु दक्षिणा देने का तूने जो वचन दिया था वह अभी पूरा नहीं हुआ है। मुझे मालूम है गुरु माता कि आपने मुझसे गुरु दक्षिणा में 2 चीज़ें मांगी थी, एक भोकाल की हार और दूसरी देवी राज लक्ष्मी की प्रतिमा। भोकाल को समाप्त करके मैं अपनी एक मांग पूरी कर चुका हूँ। रही राजलक्ष्मी की प्रतिमा, उसे भी शीघ्र ही लाकर और आपको भेंट करके मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। विशारका के शब्दों में कुछ भी कर गुजरने का इरादा स्पष्ट झलक रहा था। देवी राजलक्ष्मी की उस प्रतिमा के लिए जो सैनिकों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भव्य मंदिर में मौजूद थी, लेकिन अब वह प्रतिमा ज़्यादा देर तक वहाँ रहने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे प्राप्त करने मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे वे कदम जिन्हें ना तो कोई सुरक्षा व्यवस्था रोक सकती थी, खर्र, और ना कोई सैनिक, खच खचाक। जो भी हथियार उसके अवैध शरीर से टकरा रहा था वह तिनके की तरह टूट रहा था, टन टन। और जो सैनिक उसके सामने आ रहा था वह भुनगे की तरह उड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसके कदम ठिठके तलवारों की इस बाढ़ के सामने, जिन्हें फेंकने वाला और कोई नहीं, अपराजित राज्य विकास नगर का अपराजित सेनापति प्रवीण सिंह था,
रुक जा दुष्ट। विशारका को रोकने के लिए उसकी राह में अगर फौलाद का पर्वत भी आ जाए तो विशारका उसे यूं ठोकरे से उड़ा दे। तेरी गर्दन उड़ाकर अभी मैं तेरे इस भ्रम को तेरे साथ ही मिटाता हूँ। बेहद तेजी से रबड़ के गुड्डे की बातें उछल कर बचा प्रवीण सिंह। लेकिन जिसके शरीर में शारका मछली के गुण विराजमान हो, उसके सामने प्रवीण सिंह न सिर्फ फुर्ती के मामले में बल्कि आक्रमण के मामले में भी बच्चा था। साए सट। और ये बात जब तक प्रवीण सिंह की समझ में आती तब तक तो देर हो चुकी थी। वह बेहोशी के काले संसार में पहुंच चुका था। अब मात्र मंदिर का बंद विशाल द्वार ही था विशारका का रास्ता रोकने वाला। लेकिन जिसके सामने बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं टिक पाईं, उसके सामने वह द्वार कहाँ टिक पाता। उसके कंधे की एक जोरदार टक्कर ने उस मजबूत द्वार को प्याज की झिल्ली की तरफ फाड़ डाला। भड़ाक। अब मेरी आंखों के सामने होगी देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा। देवी की प्रतिमा को अपनी आंखों के सामने देखने को उत्सुक विशारका सामने देखते ही भौचक्का रह गया। और उसकी यह हालत इसलिए नहीं हुई थी कि सामने प्रतिमा नहीं थी। प्रतिमा थी, लेकिन प्रतिमा और विशारका के बीच में था भोकाल, तू जीवित है? हाँ, और मैं जीवित हूँ इसलिए क्योंकि मेरे हाथों मरना है तुझे। भड़ाक। और तुझे मारने के लिए मैं अकेला यहाँ नहीं हूँ। तेरे काल के रूप में मेरे साथ है ये सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि लेकर जैसे ही आगे बढ़ा भोकाल, वैसे ही पीड़ा से चीख उठा विशारका। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे विशारका की पीड़ा बढ़ती जा रही है। इसका मतलब अगर मैं इस मणि को उसके शरीर से छुआ दूँ तो ये जलकर भस्म हो जाएगा। अरे, मणि को छुआने से ये भस्म नहीं हुआ। हाँ, इसकी पीड़ा इतनी अवश्य बढ़ गई है कि अगर यह स्थिति कुछ पल और रही तो ये तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देगा। लेकिन वह स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि तड़पते हुए विशारका ने भोकाल पर प्रचंड वार करके उसे दूर फेंक दिया। भड़ाक। विशारका तुरंत ही संभल गया। उफ, भोकाल के हाथ में सूर्यकांत मणि है। उसके रहते मेरे लिए भोकाल का सामना करना कठिन है, इसलिए फिलहाल मुझे यहाँ से भागना होगा। विद्युत की गति से घूमते अपने उस अंग को विशारका ने ज़मीन से सटा दिया, जिसने तुरंत ही धरती के सीने को फाड़ना आरंभ कर दिया और बनाता चला गया वह रास्ता जिस पर विशारका आसानी से भाग सकता था। भोकाल देखते रहने के सिवा कुछ न कर सका। इससे पहले भी एक बार छदम ने देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा को प्राप्त करने की कोशिश की थी। इस संबंध में विस्तृत रूप से जानने के लिए पढ़ें छदम। कहीं यह विशारका उसी श्रृंखला की ही तो कड़ी नहीं है? भोकाल का सोचना सही था। विशारका उसी श्रृंखला की ही कड़ी था। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है विशारका। मैं जानती हूँ तुम उस भोकाल के सामने से भाग कर आ रहे हो जिसके पास सूर्यकांत मणि है। पता नहीं वह ज्वालामुखी के खौलते लावे से बचकर कैसे सूर्यकांत मणि प्राप्त करने में सफल हो गया। उसका सूर्यकांत मणि पा लेना तुम्हारी हार है विशारका। और तुम्हारी इस हार ने मुझे यह समझा दिया है कि अब जीते जी ना मेरा भोकाल को परास्त करने का स्वप्न पूरा होने वाला है और ना ही राजलक्ष्मी को प्रतिमा को वापस लाने का। अचंभित सा अपनी गुरु माता का निराशा से भरा चेहरा देखता रह गया वह अभेद शरीर धारक। ये आप क्या कह रही हैं गुरु माता? मैं ठीक कह रही हूँ विशारका। जब तक सूर्यकांत मणि भोकाल के पास है तो भोकाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा नहीं होगा गुरु माता, विश्वास रखिए अपनी शक्ति पर। आपका ये शिष्य आपका सपना अवश्य पूरा करेगा। आप देखती रहिए, देवी की प्रतिमा भी आपके पास आएगी और भोकाल की लाश भी। और ऐसा विशारका शीघ्र ही कर दिखाएगा, क्योंकि विशारका ने अब अपनी सबसे घातक शिकार शक्ति का उपयोग करने का निर्णय ले लिया है। विशारका ने अपनी गुरु माता को जो वचन दिया था उसे पूरा करने के लिए वह तुरंत ही जुट गया। देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा को प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि मैं सुरंग के रास्ते मंदिर के नीचे पहुंच जाऊं और अपने इस अंग से खोदकर उस सारे स्थान को नीचे खींच लूँ जहाँ रखी है देवी की प्रतिमा। राजलक्ष्मी की प्रतिमा के आसपास के काफ़ी बड़े हिस्से को नीचे खींच लेने का विशारका का उपाय अच्छा था, लेकिन ज़मीन के नीचे खींच लेने के बाद भी विशारका देवी की प्रतिमा को नीचे नहीं खींच पाया। वह तो अभी भी अपने स्थान पर मौजूद थी, हवा में लटकी हुई, उन रेशमी और मजबूत धागों की मदद से जो मंदिर की छत में बंधे थे। लेकिन प्रतिमा अभी विशारका की पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं थी। वो उसे हाथ बढ़ाकर पकड़ सकता था और पकड़ लेता भी, अगर ऊपर बढ़ते उसके हाथ पर वह शिकंजा न कस गया होता। मैं जानता था देवी की प्रतिमा को तो इस ढंग से हथियाने का प्रयत्न कर सकता है, इसलिए मैंने प्रतिमा की सुरक्षा का ये प्रबंध किए और साथ ही किए तुझे कैदी बनाने के प्रबंध। भोकाल, अपने प्रबंधों से तू देवी की प्रतिमा को बचाने में तो सफल हुआ, लेकिन विशारका को बंदी बनाने में तू 7 जन्म में सफल नहीं हो सकता। कड़ाक। भोकाल द्वारा निर्मित बंधनों को तोड़कर विशारका को एक बार फिर भागने के लिए विवश होना पड़ा, लेकिन इस बार भोकाल भी उसके पीछे था। ठहर दुष्ट, भागता कहाँ है?
वह सूर्यकांत मणि लेकर मेरे पीछे आ रहा है, उसे रोकना होगा। भड़ाक! और उसके लिए अपने पीछे रास्ता बंद कर देना एकदम उचित रहेगा। विशारका के उस भीषण वार से ऊपर की सारी ज़मीन भरभरा कर नीचे आ गिरी। भोकाल को रुकना ही पड़ा। प्रहारा की सहायता से मुझे तुरंत इस अड़चन को अपने सामने से हटाना होगा। प्रहारा की मदद से भोकाल की उस रुकावट को हटाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन इतने थोड़े समय में ही विशारका उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। एक बार फिर निकल भागा है वो, लेकिन शीघ्र ही मेरा उससे फिर सामना होगा, क्योंकि राजलक्ष्मी देवी की प्रतिमा पाने और मुझे मार गिराने की जो आग उसके सीने में जल रही है, वो उसे आराम से नहीं बैठने देगी। सही था भोकाल का सोचना। सचमुच आराम से नहीं बैठा था विशारका। देवी की प्रतिमा पाने और भोकाल का शिकार करने के लिए इस बार मुझे उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं। वो स्वयं चलकर मेरे पास आएगा। और ऐसा कैसे होगा, ये मैंने सोच लिया है। भड़ाक! ज़मीन फाड़कर इस समय जहाँ विशारका निकला था, वहाँ मौजूद थी राजकुमारी श्वेता, अपने ऊपर मंडराते खतरे खतरे से बेखबर। इस राजकुमारी को मैं चारे के रूप में प्रयोग करूंगा, भोकाल का शिकार करने और देवी की प्रतिमा पाने के लिए। आई! विशारका ने श्वेता को दबोच लिया। इस सूचना को भोकाल तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। ओह, अब नीच हरकतों पर उतर आया विशारका। कुछ करो भोकाल, वरना वो श्वेता को मार डालेगा। धीरज रखिए महारानी, मैं आपको वचन देता हूँ, श्वेता को कुछ नहीं होगा। चाहे राज्य में राजलक्ष्मी रहे या ना रहे, भोकाल के शरीर में प्राण बचे ना बचे, परंतु श्वेता का बाल विवाह का नहीं होगा। अपना वचन निभाने के लिए भोकाल राजलक्ष्मी लेकर उड़ चला और जल्द ही विशारका के सामने जा पहुंचा। तो जैसे शक्तिशाली से ऐसे नीच कार्य की आशा नहीं थी मुझे। तू इसे जो चाहे कह ले भोकाल, लेकिन युद्ध और शिकार में सब चलता है। ला, देवी की ये प्रतिमा मुझे दे। प्रतिमा हाथ में आते ही विशारका का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज मैं देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा को प्राप्त करने में सफल हो ही गया। तो मैं प्रतिमा मिल चुकी है विशारका, अब राजकुमारी को छोड़ दो। राजकुमारी को तो मुझे छोड़ना ही है, लेकिन अभी नहीं। उससे पहले मुझे एक और वस्तु चाहिए। तुम्हारी गर्दन में मौजूद ये चंद्रकांत मणि। चंद्रकांत मणि? परंतु कोई किंतु परंतु नहीं भोकाल। चंद्रकांत मणि मुझे दे, वरना मैं राजकुमारी की गर्दन तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। आह! भोकाल चाचा बचाइए! श्वेता के कण से निकली उस दर्दनाक चीख ने भोकाल को विवश कर ही दिया। उसने अपने गले से वह माला उतार ली जिसमें चंद्रकांत मणि मौजूद थी। विशारका ने एक झटके से श्वेता को एक तरफ धकेल कर भोकाल के हाथ से झपट ली वह मणि। इसी के साथ सारा वातावरण भोकाल की चीखों और विशारका के ठहाकों से गूंज उठा। मैं जानता था जैसे ही मैं तुझसे चंद्रकांत मणि ले लूँगा, वैसे ही तू जल बिन मछली की भांति तड़प उठेगा, क्योंकि सूर्यकांत मणि अभी भी तेरे गले में मौजूद है। तेरे शरीर से चंद्रकांत मणि के हटते ही जिसने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया है, और ये प्रभाव तब तक जारी रहेगा जब तक तू सूर्यकांत मणि के भीषण तापमान से जलकर राख नहीं हो जाता, और ऐसा होने में मात्र कुछ क्षण ही लगेंगे। देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा को प्राप्त करने के साथ साथ आज मैं भोकाल को भी समाप्त करने में सफल हुआ। अब मैं गर्व से अपनी गुरु माता के चरणों में रख सकूँगा विश्व की सबसे महाबली के शरीर की राख। हलक फाड़ कर ठहाका लगाते विशारका को अचानक ऐसा लगा जैसे सामने बिजली चमकी हो और उसके हलक में उतरती चली गई हो, और बिजली थी उस सूर्यकांत मणि के रूप में जिसे भोकाल ने विशारका के खुले मुंह में फेंक दिया था। सिर्फ सूर्यकांत मणि फेंक कर ही नहीं रह गया था भोकाल, विशारका के हाथ से चंद्रकांत मणि भी छीन ली उसने। सूर्यकांत मणि भोकाल को नहीं, तुझे समाप्त करने ज्वालामुखी से बाहर आई थी विशारका, इसलिए ये चंद्रकांत मणि मुझे दे और सूर्यकांत मणि के द्वारा नष्ट होने की तैयारी कर, क्योंकि जो मणि तेरे अभेद शरीर पर अपना अधिक प्रभाव नहीं छोड़ पा रही थी, वो तेरे अंदर के शरीर को क्षण भर में गला देगी, क्योंकि बाहर की तरह अभेद नहीं है तेरे अंदर का शरीर। इसलिए अब विशारका भस्म हो जा। इस बार जो विशारका के कंठ से चीख निकली वो तभी खत्म हुई जब खत्म हो गया अभेद शरीर का स्वामी विशारका। विशारका खत्म हो चुका था। अब भोकाल को राजलक्ष्मी और श्वेता के साथ वापस लौटना ही था। जिस मणि ने विशारका जैसी शक्ति को क्षणभर में ही समाप्त कर दिया, वह आपको एकदम से क्यों नहीं जला पाई भोकाल चाचा? मेरे शरीर को समाप्त करने से पहले सूर्यकांत मणि को मुझमें समाई महागुरु भोकाल की शक्ति को भस्म करना था, और इसके लिए कुछ समय चाहिए था। इतना समय मेरे लिए काफ़ी था उस मणि को अपने गले से उतार कर विशारका के मुख में फेंक देने के लिए। मेरे ख्याल से भोकाल शक्ति के साथ साथ आपको एक और शक्ति ने भस्म होने से बचाया भोकाल चाचा, और वो शक्ति है पुण्य और धर्म का साथ देने वाली शक्ति।
शायद तू सही कह रही है श्वेता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।